नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में चुनाव और चुनाव के साथ सियासी घमासान लगातार है। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए भगवंत मान जिस तरह से पंजाब के सीएम लगातार दिल्ली में रैली कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली बुला लिया गया है। तमाम लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा चमन। अच्छा चमन जी, क्या कहेंगे अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है, तो अब बीजेपी ने जो है सीएम योगी को दिल्ली में बुला लिया। बुलाने दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको वहाँ से फुर्सत हो गई तो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी दिल्ली का चुनाव है ना, दिल्ली की जनता दिल्ली के मुद्दों पे बात करेगी, यूपी के मुद्दों पर बात नहीं करेगी। यूपी में क्या हो रहा है वहाँ संभाले योगी। दिल्ली में उनका जनाधार नहीं है तो योगी को उतारेंगे। हो सकता है महाराष्ट्र से भी लाएंगे और जितने भी उनके रास्ते हैं ना वहाँ से लाएंगे, क्योंकि उनके पास दिल्ली में चेहरा नहीं है। अच्छा। अरविंद जी के खिलाफ, अरविंद जी के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है। यहाँ पे अपने उम्मीदवार है महेंद्र जी, उनके खिलाफ उनका जो भाजपा का उम्मीदवार है बिल्कुल कमजोर है, कुछ भी नहीं है। मतलब कारण क्या है कि मोदी है, अमित शाह है और उसके बावजूद भी योगी को लाना पड़ रहा है? तो कारण आप सब जानते हैं, पूरा देश जीत लेते हैं लेकिन दिल्ली में आकर रुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली की जनता अपने मुद्दों को समझती है। दिल्ली की जनता ने सब देखा है। पिछले साल जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली की सारी शक्तियाँ छीन ली, वो सब दिल्ली की जनता ने देखा है। दिल्ली ने दर्द झेला है, दिल्ली ने सारा दर्द झेला है। तो दिल्ली अपना जो है ना कीमती वोट वो आम आदमी पार्टी को 5 फरवरी को देने जा रही है। तो और हो सकता है आपकी बार 70 की 70 है। बुलडोजर दिल्ली में नहीं गरजेगा? बुलडोजर नहीं गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होती है। ये दिल्ली है, पूरे देश का दिल है। दिल्ली छोटा भारत है। तो आप कह रहे हैं योगी जी हिंदू मुस्लिम का? हिंदू मुस्लिम करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, क्या है ये? हिंदू मुस्लिम नहीं है। किसको काट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाते हैं, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं, धर्म जात की बात करते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अरविंद जी सबको जोड़ के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको एक साथ जोड़ के चल रहे हैं। पूरा देश ने देख लिया है। अगर हमारे देश में ना कोई गरीब के हक की बात करता हो तो अरविंद केजरीवाल है, ठीक है? तो इसलिए पूरा देश देख रहा है। कहा जाता है मोदी जी भी आम जनता के लिए सोचते हैं और इस बार दिल्ली वालों के लिए सोच रहे हैं। हाँ, अपने बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। 2000 का नोट चलाया था, पूरे देश के बारे में सोचा था। नोटबंदी की थी, पूरे देश के बारे में सोचा था। GST लाए थे, पूरे देश के बारे में सोचा था। सोचा है ना? दिल्ली का पूरा जो शक्तियाँ है वो LG को दे दी, पूरे देश के बारे में सोचा। अमित शाह को जो है भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य का नीति क्या दिल्ली में फेल है? हाँ, भाजपा का चाणक्य है, तभी तो रमेश सिधुड़ी को बोल रहे हैं कि हिरनी जैसी चलती है। चाणक्य है ना, चाणक्य का एक छोटा चाणक्य है, वो क्या बोल रहा है? अति सी हिरनी जैसी भागती फिरती है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो उनकी भाषा इस तरह की है। पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि जो भाजपा के लोग दिल्ली की CM अतिशी जी के लिए इतने अभद्र बोल सकते हैं, तो आम ये महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके लिए वो क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो दिल्ली की महिलाओं ने ना पूरा बन बना रखा है कि अरविंद केजरीवाल को ही वोट करेंगे और अगला चेहरा है ना, अगला CM केजरीवाल ही होंगे या आतिशी। प्रदेश के जो CM को बुलाया गया उसका कोई फर्क नहीं? उस दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पहले भी कितनी बार 2-3 बार चुनाव हो चुके हैं, तो हर बार आपने देखा है कि सब जगह इनका असर हो जाता है, लेकिन दिल्ली में नहीं होता है। दिल्ली की जनता, दिल्ली एक छोटा भारत है। दिल्ली के अंदर उत्तरांचल के, बिहार के, बंगाल के सब जगह के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ शांति और सद्भाव दिल्ली को चाहिए। यहाँ बिल्डोजर तोड़ फोड़ हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य चाहिए। दिल्ली के लोगों को एजुकेशन, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अपना बसों में जो फ्री करें, दिल्ली वाले जो हैं काम जो करेगा उसी पे वोट देंगे। जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसको वोट तो क्या सपोर्ट भी नहीं करेंगे, मन से भी निकाल देंगे। और कोई मैजिक वो चल जाए तो बात अलग है, नहीं तो हो सकता है कि 70 की 70 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जाए। पिछली बार 70 की 70, पिछली बार 8 थी ना, उससे पहले 3 थी, अब की बार 0 भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, 0 भी हो सकता है। और हमारे कांग्रेस है ना, जो हमारे कांग्रेस का जो जनमत है वो हमारे साथ है। कांग्रेस हमारे साथ है, ठीक है? तो कांग्रेस है तो हमारे साथ है। कांग्रेस का जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। कांग्रेस को पता है कि अगर भाजपा को लाए तो ये फिर वो तोड़ फोड़ गंद मचाएंगे। कांग्रेस वालों को पता है कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन कांग्रेस का जितना भी कार्य करता है, जितने भी अच्छे नेता हैं, वो सब हमें वोट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और कराएंगे। क्या नाम है? कैलाश। कैलाश जी, क्या कहेंगे, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? मिला जुला है सरकार इस बार जी।
मिला जुला है जी, बिल्कुल। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है अब उत्तर प्रदेश के सीएम को भी दिल्ली में बुला लिया। कि जरूरी है क्योंकि चुनाव के दौरान हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा के काम करता है। अगर इन्होंने योगी जी को बुलाया तो कोई गलत तो नहीं है जी। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी आए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और चले जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है जी। आप ये क्यों कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे? क्या यूपी में मुसलमान नहीं है? ये मुसलमानों को वहाँ पर यानी सहूलियत नहीं दी जा रही, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा? जितना मोदी जी ने मुसलमानों को दिया शायद उतना उन्होंने वहाँ हिंदुओं को नहीं दिया होगा। उन्होंने कोई जात पात नहीं देखी, कोई ऊंच नीच नहीं देखी, कोई भेदभाव नहीं देखा। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है? माहौल बेहतरीन है, केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी करीब 48 से लेकर 54 सीट दिल्ली में ला रही है। ये मेरा राजनीति के आंकड़ों का विश्लेषण है। मुझे अपने संख्या पर, दिमाग पर काबिलियत पर यकीन है। बीजेपी वालों को सीरियस लेते ही नहीं है। उनको तकलीफ ये है कि 10 साल से इस देश के अंदर दिल्ली के ऊपर उनका कब्जा क्यों नहीं हो पा रहा। पूरे देश पे वो कैसे भी आना चाहते हैं, आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी चीज़ को दिल्ली में सबसे ज़्यादा शिक्षित समझदार वोटर रहता है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की जो संस्कृति है हर प्रांत से आती है, ये जानती है कि देश में क्या हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी है पिछले 10 साल से। भैया क्या कहेंगे, क्या बताइए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो हमारा बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी आनी है पक्का। क्यों आएगी बीजेपी? हम देंगे वोट। अरे तो आपके अकेले देने से होगा? अरे तो हम जैसे बता रहे हैं सब देंगे। क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लग रहा है कि इस पर बीजेपी जाएगी? मुझे तो अच्छा लग रहा है। सरकार चेंज होगी तो और विकास होगा, और जो विकास अभी कुछ नहीं हुआ। देखो नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी केंद्र में है और विकास नहीं हो रहा? अरे तो जब दिल्ली गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या करेंगे उसमें, है? जब दिल्ली गवर्नमेंट है तो दूसरे से बना कर चले। झगड़ा क्यों करता है हमेशा? झगड़ा जब तो कुछ। अरे हमारे से नहीं लड़ने आता, उस पार्टी से तो करता बंदा। अरे कि बीजेपी की सरकार लाएंगे। देखिए, इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि एक काउंसिलर को कितना बजट मिलता है। जितना यहाँ के पूर्व प्रत्याशी पूर्व आरती सिंह जी और उनके पति गजेंद्र सिंह जी स्थिति छोड़ के गए हैं। रेखा महेंद्र चौधरी ने करीब महरौली में 20 से 25% सड़कों को ठीक कर दिया है 1.5 साल के अंदर। अच्छा देखिए, युवा है आप, आपकी जो राय है? ये कहते हैं मैंने स्कूल बहुत बढ़िया बनाए। किसी भी विधायक का, किसी भी निगम पार्षद का अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, मुझे दिखा दो, मैं केजरीवाल की जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अगर उनका बच्चा किसी विधायक का या किसी पार्षद का उसकी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आप मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर केजरीवाल गुलामी करूंगा। चाचा कह रहे कि कोई भी सांसद विधायक का बच्चा पढ़ता है। ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, क्योंकि जो स्कूल बने हैं वो बहुत पुराने समय से बने पड़े हैं। केजरीवाल जी सिर्फ उनकी स्थिति सुधार रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए ये कहना कि किसी का बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये बहुत ही एक प्री मैच्योर ओपिनियन है इस समय, और इस ओपिनियन को हम लोग सही नहीं मानते। जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी, यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल के अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर IAS IPS के जो बच्चे हैं। आता हूँ सर, क्या कह रहे हैं? जहाँ जरूरत है जो है दिल्ली सरकार ने जो है कह रहे भाई साहब जो है कि जो है कहीं स्कूल नहीं बना है, कोई बड़े बड़े जो करोड़पति हैं वो आप बोलो ना कि सिक्योरिटी गार्ड को 13,000 रुपये महीना देता है। 13,000 साढ़े 13,000 सिक्योरिटी गार्ड के अगर केजरीवाल चाहे 15 से 18,000 20,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा देना और होम गार्ड को जो लोग बोनस फंड दे दे तो हम कह सरकार के बीजेपी सरकार बैठ जाएगी। 15 साल राज DTC में जो उसने जो काम नगर निगम में क्या काम किया आप बताएंगे? बीजेपी ने 15 साल राज किया। वो मेरे को 40 सुनो, मेरे को अभी भरी पड़ी है, अभी भरी पड़ी नाली बहती नहीं थी, नाली नहीं बहती थी, बहती नहीं थी। और नाली देख लो, मैं दिखा देता हूँ कैसे बह रही है, कैसे रोड के ऊपर बह रही है। 500 रुपए सरदारे मांगते नाली खोल ले गए। हाँ, मैं बोलता हूँ कंप्लेंट करते होंगे तो कहते जिसके मर्जी जाओ कंप्लेंट कर दो। 3.5 लाख रुपए बताया खर्चा, 3.5 लाख रुपए खर्चा बताया, 3.5 लाख खर्चा बताया। इनकी भाभी गिरी है परसों, यहाँ से पानी भरा पड़ा है वहाँ पर, देखो 3 लाख रुपए लग रहे हैं ऑपरेशन पे। हाँ 3 लाख रुपए बताना। ठीक कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए लग रहे हैं, काम नहीं हो रहा। देखिए, मेरे को हमें ये सोचना चाहिए कि पार्षद का 1 साल का बजट कितना होता है, और उस पार्षद के बजट में वो जो बजट होता है वो किन किन चीज़ों में लगाया जाता है। उम्मीद ये है कि इस बजट के जो पेपर्स, पॉलिसी पेपर्स होते हैं, वे सार्वजनिक रूप से महरौली में दिए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तब जाके वोटर को पता चलेगा कि रेखा महेंद्र चौधरी जो आम आदमी पार्टी की हैं
और जिनके ऊपर हमेशा हाथ रहा है नरेश यादव जी का। भाई साहब आपसे एक सवाल है, बीजेपी ने भी कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, अगर बीजेपी की सरकार बनती है आप तो नहीं लेंगे 2500? हम नहीं लेंगे, हम फ्री नहीं चाहिए मुझे, नहीं लेंगे। तो फिर क्यों वो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं? किसको? बताइए। ना तो बीजेपी अच्छी, ना कांग्रेस अच्छी, और ना ही आप पार्टी अच्छी। अब तो नया आदमी आए, बताओ कोई भी है नया, ये ना है, तीनों ना है। बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांट? नहीं यहाँ पर क्या किया उसने बताओ? 5 साल आरती सिंह गज्जी यहाँ पर रहे थे, क्या किया उसने बताओ? मैं कह रहा हूँ महेंद्र आया ये तो थोड़ा बहुत उसने काम किया है, ठीक है, पर केजरीवाल का फिर भी कहता हूँ किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया आज तक। ये तो कर दिया कम से कम। बीजेपी के कितने साल वोट दे रहे हैं? मेरी 56 साल उम्र है मेरी, हैं? किसी पार्टी ने आज तक किसी को क्या दिया? फ्री बिजली दी, फ्री राशन दिया, किसने दिया? केजरीवाल में एक बात है, कुछ भी है इसने किया है, चोर है, चाहे वो शराब भी की उसने, पर कुछ किया उसने। मैं साफ कहता हूँ, साफ कहता हूँ। देखिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो किया ही है। उसने लड़वाया नहीं है हिंदू मुस्लिम को, ये नेता लड़वाते हैं आपस में, पुराने मुर्दे खोते हैं जो यहाँ खोते हैं, या खोलने का मतलब है कोई? क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो केजरीवाल काम। केजरीवाल ने फ्री दिया सब कुछ, फ्री दिया, फ्री शुरू में उसने कराया, बाद में बीजेपी ने तो अब किया है ना, शुरू में से उसने किया है। फिर मतलब आम आदमी पार्टी ने जो फ्री दिया वो खराब। वेट नहीं है, जब फ्री दो तो वेट कहाँ से आएगा? दिल्ली में ये तुमसे दे क्वेश्चन। नहीं सर, अरे सर हम सब लोग सवाल से घबराने वाले लोग हैं अब। अरे भाई साहब जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दूं बताओ? क्या दूं बताओ? भाई आपने जो पूछा, आपने जो बोला, मैंने उसको होता है बड़े लेवल का काम करता है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट जो करती है काम वो अलग करती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है ना देखना, उनको नालियों को देखना, विधायक को देखना, इसको देखना, या घरों का काम। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दिल्ली जो है देश की राजधानी नहीं, क्राइम कैपिटल बन गई। चलो वो मना कर रहे हैं, थोड़ा सा तो बात कीजिए। नहीं यही नहीं पता क्या है। पुलिस तो बीजेपी की है, पुलिस तो बीजेपी की है। तो वो काम हो रहा है, लग रहा है आपको? नहीं कर रहा, नहीं हो रहा कुछ, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं हो ना ना, आम आदमी जिंदाबाद। क्या कहेंगे जी, बताइए। बीजेपी आने चाहिए। नहीं ठीक है, आम जनता की अपनी अपनी इच्छा है, जिसे भी आनी चाहिए। है सेंटर में डबल इंजन की सरकार पूरी दिल्ली में आनी चाहिए और हमारा विकास अच्छा होना चाहिए। हाल है बिजली के बिल से इतने ज्यादा बिल आ रहा है यूपी के अंदर, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी दिल्ली में नहीं चाहिए। वो तो ये भी रेवड़ी बांटने तैयार है, 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए कह रहे हैं, ये भी सब तैयार है रेवड़ी देने के लिए। जब पब्लिक के लिए कोई कर तो रहा है कुछ। आपको माहौल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, आम आदमी सेंटर में बीजेपी, ठीक है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय है। बहरहाल परवेश वर्मा ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद घमासान मचा है कि क्या पंजाब के लोग दिल्ली के नहीं हैं, देश के नहीं हैं, या फिर दिल्ली नहीं आ सकते। इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।